नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उत्तराखंड दौरे पर, जहां देहरादून के एक निजी होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महानगर देहरादून द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सेक्टर के लिए बजट में 1,52,000 करोड़ 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधा का सीधा, यानी हमारे किसान भाइयों को सीधा का सीधा इसका लाभ मिलेगा। उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच के तहत यह बजट में प्रावधान किया गया है। उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो। इस 2024-25 के केंद्रीय बजट में वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। और जब भारत के पर्यटन की हम चर्चा करते हैं तो उसमें नंबर 1 अपने इस देवभूमि का नाम आता है। कहीं कहीं तो कुछ कुछ स्थान पर्यटकों के लिए होता है, लेकिन उत्तराखंड के कहीं भी आप चले जाएं, जिस ओर जाए, जहां जाए, हर जगह पर्यटकों को लुभाने वाला क्षेत्र है। और हम 4 धाम की जब की बात सोचते हैं तो वहां तो सभी प्रकार के पर्यटक जाते हैं। अध्यात्म को पसंद करने वाले, प्रकृति को पसंद करने वाले, और ऊंचाइयों को पसंद करने वाले, जहां हिमपात होता है, नदियां जहां कई ओर से गुजरती है, घने जंगल है, और जहां का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच जब भारत सरकार की है, उसका लाभ उत्तराखंड को काफी ऊंचे स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। यहां जब हम भारत सरकार ने राजमार्ग के निर्माण और विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही तीव्र गति से पूरे देश में राजमार्गों का विस्तार हो रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऑल वेदर रोड इस उत्तराखंड के 4 धामों में, 4 धाम के अलावे भी कई क्षेत्रों में बन रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है राजमार्ग के क्षेत्र में। और थोड़ी जब मैं उत्तराखंड की चर्चा इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जब मैं उसका करूंगा तो उसका उसमें कुछ उल्लेख जरूर मैं करना चाहूंगा। यहां एक चीज को जरा ध्यान देखिए, आखिर किसी भी राज्य का विकास कब होता है? जब उसके पास पूंजी होती है। और थोड़ा हम तुलनात्मक विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट आपका हम विशेष रूप से करना चाहेंगे कि 2009 की तुलना में 2009 से 14 का जो भारत सरकार, उस समय की यूपीए सरकार ने जो बजट दिया था, तो यूपीए सरकार की अवधि 2009 से 14 की तुलना में उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2014 के बाद जो उत्तराखंड को कर हस्तांतरित किए गए हैं, उसमें 240% की वृद्धि। साथ साथ एक और देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी, अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। आप इस आंकड़े को जरा उठाकर देखिए, और मैं तो इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब हम बातें जो कर लें, लेकिन जब तक हम
विकास चाहते हैं किसी राज्य का, तो केंद्र को उसकी सहायता अनुदान की राशि में और कर हस्तांतरण की राशि में जब वृद्धि कर इतनी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को मिला है मोदी जी की सरकार में, तो उत्तराखंड आज दावे के साथ सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार और एनडीए बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं कि यह जो व्यवस्था मोदी जी बनाए हैं कर हस्तांतरण का और राज्यों के अनुदान का, यह राज्यों को प्रगति देने में तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बारिश को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश, तो 6 जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों में सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा ना करने की अपील की गई है मौसम विभाग के द्वारा। आपको बता दें भारी बारिश का अलर्ट और उत्तराखंड के 6 जनपदों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील भी की है मौसम विभाग ने। खासकर पहाड़ की यात्रा करने से बचे मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मौसम में फिलहाल मानसून और भी भयावह हो सकता है, बारिश और भी हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को चेताना शुरू कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, लोगों को सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरीके से पहाड़ों पर जाने से बचें, पहाड़ों पर ना जाएं, नदी और नालों के पास आसपास ना खड़े हों। इस प्रकार की मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। बाकायदा लोगों को सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है भारी बारिश से। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है कि लोग सतर्क रहें। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त देवभूमि बारिश, भारी बारिश की हमारे सहयोगी उपेंद्र सवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 6 जनपदों को अलर्ट जारी किया है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है, एक तो एक कि ये 6 जनपद कौन कौन से हैं और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने अभी सभी को जो गड्ढे नाले जो है इनसे अभी जो रहने को कहा गया है, उस आगाज दी है कि कोई भी अभी उत्तराखंड में भी आज सुबह पुलिस प्रशासन ने घाटों पे जो लोग स्नान कर रहे थे उनको वहां से हटा के सभी लोगों को नदी से दूर रखा है। जैसे कि आपको देखा गया है कल भी लगातार यमुनोत्री में बादल फटने से यहाँ पे काफी तबाही मची है, काफी नुकसान हुआ है, जिसका की सीएम ने यहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने लगातार इसको सुझाव लिया है। और अभी भी लगातार मौसम विभाग की जो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में जो लगातार से बारिश हो रही है, जो उत्तरकाशी जनपदों की 5 जिले जो हार है, इनके लिए भी अभी एडवाइस दी गई है कि जो नदी नाले हैं, जो जहाँ पर नदियां हैं, इन नदी को घाटों में स्नान न करें और कोई लोग जो जहाँ पर है वो वहीं पर सुरक्षित रहे, सफर ज्यादा न करें, क्योंकि पहाड़ों से लगातार पत्थर जो गिर रहे हैं, मलबा जो आ रहा है, उसके कारण लगातार जो यात्रा बनी है, इस कारण एडवाइस दी गई है। जी उपेंद्र, अभी जो लगातार बारिश हो रही है वो बारिश किन किन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से क्या कुछ समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं कि जो बारिश का जो अभी जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार जो बारिश हो रही है, उसके कई जगह जो पहाड़ी से जो किसी के मकान की तरह मलबा आ गया है, कहीं पर अभी तो यहाँ पे उत्तरकाशी जिले के जो चिन्हाली से जिले के वहाँ पर एक मकान में से मलबा गिरने के कारण 2 लोगों को खबर बताई जा रही है। और लगातार पहाड़ों में जो यमुना नदी और गंगा नदी का जो चलो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए सभी को अभी ये एडवाइस की गई है कि जो लोग स्नान करने चाहिए, घाटों में जाए, जो नाले हैं, जो छोटे छोटे जो पुलिया है, इनके किनारे में जाए और अभी कहीं भी जबरदस्ती जाने को पार करने की कोशिश न की जाएगी। उपेंद्र, जिस तरीके से बारिश हो रही है और अभी और बाकी 6 जिलों में अभी प्रशासन ने और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देख पा रहे हैं आप जमीनी स्तर पर उपेंद्र?
प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से एनडीआरएफ जो पुलिस के जो प्रशासन के जो जवान है उनको हर जगह तैनात कर दिया गया है। घाटों पे वो ये कहे तो जो नाम है मंदिर में जो घाट है उन जगह तैनात कर दिए गए हैं कि जो भी लोग हैं वो लोग नजदीक न जाए। और कहीं भी अगर किसी तरह की दिक्कत होती है कि किस तरह की दुर्घटना होती है तो एनडीआरएफ को सब लोगों को तैयार रखा गया है। उपेंद्र, लेकिन बारिश तो हो ही रही है। देखिए, अब लगातार बारिश होगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, लोगों को समस्याएं तो होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बारिश तो हो रही है, वहां पर क्या बारिश का पानी निकलने की संभावना है या व्यवस्था है उस तरह की कि पानी की बारिश पड़े और पानी निकल जाए साफ तरीके से, या जल जमाव होता हुआ भी देख रहे हैं आप? जी ऐसी कोई पहाड़ों में जो जल भराव की जो स्थिति है ऐसी पहाड़ों में गिरने को आसानी नहीं मिली है। और जो जल है वो अभी फिलहाल कई तरह ऐसी है कि जल भराव हुआ हो। यहाँ पर सामने जो बारिश होती है उसका पानी लगातार छोटे छोटे नालों से गजरों से होते हुए गंगा नदी और गंगा नदी में बह के आगे को निकल जाता है, जिससे कि यहाँ पे जल भराव का भी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जी ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से धाम के स्नान घाट जलमग्न हो गए। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात किए गए, जो कांवड़ियों को जल भरते हुए सचेत कर रहे हैं। गंगोत्री धाम पर भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। जन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं को नदी के आसपास जाने से रोका जाए। तो गंगोत्री में भागीरथी का जलस्तर बढ़ा और जिसकी वजह से लगातार ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भागीरथी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो पानी है वो किस तरह से बह रहा है मंदिर के ऊपर से। और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एसडीआरएफ को एनडीआरएफ को तैनात किया गया है और वहां पर पुलिस को भी लगाया गया है कि किसी तरीके से जो कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भागीरथी का जल लेकर वहां से आगे बढ़ने वाले, उनको प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है। वहां आसपास जाने से लोगों को रोका जाए। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि भागीरथी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा है और किस तरह से वहां का तस्वीर आप देख पा रहे हैं। क्योंकि स्पीड अगर आप देखें भागीरथी का तो आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात इस वक्त क्या होंगे। और शायद यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुरुवार बारिश ने कहर बरपार कर रख दिया। टिहरी में गुरुवार रात को भारी बारिश हुई, जिससे वहां नदी और नाले उफान पर आ गए। बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। कई गांवों में गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। तो बारिश से बालगंगा नदी में बाढ़ आई और प्रशासन और एसडीआरएफ को रवाना किया गया। ये देख सकते हैं किस तरह से कुछ ही क्षणों में जो आसपास की दुकानें हैं, मकान हैं, वो किस तरह से धराशायी होकर नदी में समा जा रहे हैं। और ये भारी बारिश की वजह से ये आप नदी का रफ्तार देखिए और आसपास जो भी चपेट में आया वो जल समाहित हो गया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा जो दुकान है वो इस नदी में समाहित हो गया। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां सावन के महीने में नीलकंठ आने वाले लाखों कांवड़ियों को बीमार होने पर अब चलती फिरती डिस्पेंसरी में फ्री की दवाइयां मिलेंगी। डिस्पेंसरी के साथ डॉक्टर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। तो कांवड़ियों को नई सुविधा मिली है। चलती फिरती डिस्पेंसरी से उन्हें फ्री दवाइयां मिलेंगी और सावन में डिस्पेंसरी से
कांवड़ियों को सेवा मिलेगी और चलती फिरती डिस्पेंसरी से उन्हें दवाइयाँ मिलेंगी। जो कांवड़िए हैं जो चल रहे हैं, अगर तबीयत खराब होती है या किसी प्रकार का समस्या होती है तो अब उन्हें दवाइयों के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, बल्कि उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है जहां से उन्हें फ्री में दवाई मिलेगी। तो देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आवागमन करने की इजाजत नहीं है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से ही क्यों ना आ रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को आशा रोड़ी या विकास नगर की तरफ से हरिद्वार के लिए जाना है तो वो आईएसबीटी से रिस्पना पुल होते हुए जाएंगे, और अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से विकास नगर जाना है तो वो ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे जाएगा। किसी भी जो है कांवड़ वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की तो अनुमति नहीं है। जो भी कांवड़ या तो आशा रोड़ी के साइड से आएंगे या विकासनगर साइड से आ गए और जिनको कि हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं शिमला बाईपास और उसके बाद फिर आईएसबीटी और फिर कारगी चौक रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार से जो कोई कांवड़ अगर ऋषिकेश या हरिद्वार से वापस आएगी और जिसको अगर विकासनगर से साइड को जाना है तो वो भी वाया रिस्पना और कारगी चौक और फिर आईएसबीटी शिमला बाईपास होते हुए जो है नया गांव होते हुए वो रूट पकड़ेंगे। कदापि जो है किसी भी कांवड़ यात्री को या कांवड़ वाहन को जो है नगर क्षेत्र में और फिर नगर क्षेत्र से होते हुए कुठाल गेट और ये मसूरी की साइड आने की इजाजत नहीं है, उनको जो है रोका जाएगा। इसके लिए हमारे द्वारा प्लानिंग कर ली गई है और जगह जगह ऐसे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी भी लगा दी गई है और ये फ्लैक्स भी तैयार किए गए हैं जिससे कि उनको दिशा निर्देश भी प्राप्त हो सके और ये पता चल सके कि अगर मुझे अमुक रास्ते से किस अगर जाना है, मुझे अगर एक निश्चित जगह जाना है तो किस रास्ते मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसके संबंध में तैयारी कर ली गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति या जानकारी दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस आंतरिक पत्र को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस पत्र से कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता का पता चलता है। कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, पार्टी की क्या लाइन है, इसका कोई तालमेल ही नहीं। तालमेल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में और प्रवक्ताओं में। गजब का ही अनुशासन है और तालमेल है कि पता ही नहीं है कि कब बाइट करनी है, कब बयान देना है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये निशाना किसकी तरफ है, किसको टारगेट करके ये बोला जा रहा है, वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ही जाने। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी पार्टी में कोई अनुशासन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। और कमाल की बात यह कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, इवन बड़े नेताओं को भी बैसाखी पकड़ा दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा ये लेटर जारी करके कि तुम्हें मेरी ही बैसाखी पे चलना है, अपने कदमों को यूज तक नहीं करना है। तो ये जिसको अपने बड़े दिग्गज नेता मानते हैं, जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जनक हैं हरीश रावत जी, हम नहीं लेकिन ये जरूर मानते हैं, हरीश रावत, हरक सिंह रावत और ये जो इनके प्रीतम सिंह है, करण मेहरा है, ये सारे के सारे जो अपने आप को बनते हैं, ये निशाना किसकी तरफ है, किसके गुट की तरफ है, हरीश रावत जी के गुट की तरफ कि प्रीतम सिंह जी के गुट की तरफ कि गणेश गोदियाल जी के गुट की तरफ, किसके गुट की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने केवल इतना आदेश दिया है कि कांग्रेस भवन में जो भी प्रेस वार्ता होती है उसका संज्ञान
प्रदेश कांग्रेस कमेटी को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता अपनी मर्जी से कोई भी विषय उठाएगा, उस पर बोलेगा, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नहीं होती है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।